इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि लाइट सेक्शन में हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि किस चीज में कहाँ सप्लाई कौन बना रहा है और कौन दे रहा है, तो हमको समझ में आएगा कि वहां पे हम कैसे ऑपरेट करें। अब हमें दो तीन कॉमन पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो हमारा हो गया चार्जिंग कनेक्टर, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं यूएसबी सप्लाई, जिसमें से जो आती है यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर हो गया। इसमें से हमको कितने वोल्ट सप्लाई मिलती है, सब लोग बताइए कितने वोल्ट मिलती है? 5 वोल्ट सप्लाई मिलती है। 5 वोल्ट जब सप्लाई इसमें जनरेट होती है तो वो किसमें जाती है, सर्किट से होते हुए डीसी टू डीसी। डीसी टू डीसी आईसी किसको बोला जाता है, चार्जिंग आईसी को डीसी डीसी आईसी बोला जाता है। तो इसे लिखते हैं चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी को डीसी डीसी आईसी बोला जाता है। अब इसमें चार्जिंग आईसी से हमारा आउटपुट क्या निकलता है, आउटपुट किसको जाता है, वीपैड को जाता है। वीपीएच जनरेट होती है, वीपीएच जनरेट होती है कि नहीं होती है? वीपीएच मतलब सिस्टम की वोल्टेज, वीएसवाईएस या वीपीएच वोल्टेज जनरेट होती है। तो वो हमारी वोल्टेज यहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है। ये हमारी कितनी होगी, 3.6 टू 4.2 वोल्ट तक होती है। 4.2 मानते हैं, 3.6 से 4.2 वोल्ट तक होती है सिस्टम वोल्टेज। जितनी बैटरी उतनी वोल्टेज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितनी बैटरी, वो बैटरी का यहाँ क्या मतलब है, कोई फंडा नहीं, क्योंकि वीबस है तो बैटरी से हमको कोई मतलब नहीं है। पर जो आईसी के थ्रू चार्जिंग आईसी जो जनरेट कर रही है वो 3.6 से 4.2 वोल्ट तक जनरेट होती है, चार्जिंग आईसी जो जनरेट हो रहा है। तो हम कॉमनली लोग 4.2 लिखते हैं, पर 3.6 से 4.2 वोल्ट तक जनरेट होती है, ठीक है। अब हमारी ये क्या निकल रही है, या इस आईसी, इसके पूरे बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, चार्जिंग आईसी का पूरा सिस्टम मालूम है ना आप लोगों को? हाँ बोलिए, हाँ या ना, पता है ना चार्जिंग आईसी का सिस्टम, ठीक। तो जब चार्जिंग आईसी का सिस्टम ये होता है कि आपको तो पता हुआ है, तो उसमें से ये निकली। अब जो सप्लाई जो जा रही है यहाँ से निकली, जो सिस्टम की फाइल वोल्टेज निकली है 4.2 निकली। इसने लाइट आईसी में इनपुट वोल्टेज का काम किया, ठीक है। इनपुट वोल्टेज का काम किया, वोल्टेज इन हुई, साथ ही साथ कॉइल पे भी वोल्टेज जनरेट हुई। जब यहाँ वोल्ट जनरेट हुई तो कॉइल पे वोल्टेज जो हम आउट निकलेगी, पता है क्या वोल्टेज होगी, जो आउटपुट वोल्टेज होगी कॉइल की, कॉइल के बाद जो आउटपुट वोल्टेज होती है लमसम 8 से 10 वोल्ट के बीच में होती है, कॉइल की जो आउटपुट वोल्टेज होती है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हुई, तो उसने यहाँ पे स्विचिंग कराई आईसी की, आईसी को स्विचिंग कराया। आईसी की 6 लेग्स हैं, 6 लेग की आईसी लगी। पहले समझ लिए कि सब लेगों का काम क्या क्या है। ये ग्राउंड का लेग हो गया, ये एनसी लेग। एनसी लेग हमने बताया ना, एनसी क्या होता है, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। एनसी क्या होता है, नॉट कनेक्टेड। वर्ड लिख लीजिए, एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड, क्योंकि अक्सर ये सर्किट जब आप करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें एनसी वर्ड जहां लिखा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट कनेक्टेड, ठीक है ना। तो रीड करेंगे, एनसी हो गया। अब ये क्या हुआ, एफबी। एफबी का मतलब क्या समझे, एफबी का मतलब फेसबुक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एफबी के सर फेसबुक कहां से आ गया, इसमें फेसबुक नहीं है। एफबी का मतलब होता है फीडबैक लाइन। एफबी का मतलब होता है फीडबैक। फीडबैक लाइन हमारी कौन सी होती है, कैथोड की होती है। कैथोड की लाइन फीडबैक लाइन होती है, ठीक है। जिसमें कि कैथोड की लाइन में एक जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो ग्राउंड जो है वन साइड ग्राउंड होता है। नहीं तो आपने ज्यादातर सर्किटों में देखा होगा ये रेजिस्टेंस ग्राउंड नहीं होता, और कहीं पे स्पेशल रेजिस्टेंस होते हैं जो कि ग्राउंड का भी काम करते हैं। तो ये फीडबैक लाइन है, और ये नेगेटिव लाइन है। ये हम नेगेटिव बोलते हैं इसे, कैथोड को नेगेटिव बोलते हैं, एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं। तो हमें किसी भी एलईडी को जलाने के लिए एनोड और कैथोड दोनों सप्लाई की जरूरत होती है। दोनों सप्लाई जब होंगी तब वो जनरेट करेगा, वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या है, ये पीडब्ल्यूएम की लाइन है। पीडब्ल्यूएम मतलब पल्स बेस मॉड्यूलेशन, सीबीएसी की लाइन है, जो कि ये आती है, ये सीबीएसी इसके जो है इस वाली आईसी के पॉइंट पे आती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये जो है इसके मान लो 3 नंबर पिन पे जो है वोल्टेज इन हो रही है, सीबीएसी जो है सेकंड नंबर है। तो जो है इस पे हमारी जो है पीएमडब्ल्यू लाइन आती है। एक तो फीडबैक हमारी एफबी हो गई, ये हो गई, ये ग्राउंड हो गई, ये नॉट कनेक्टेड हो गई, और ये स्विचिंग की लाइन होगी जो कि कॉइल की तरफ से स्विचिंग कराता है। जब कॉइल से स्विचिंग होती है, आईसी को जब स्विचिंग कराई जाती है तो वो एनोड लाइन को एक्टिव कर देता है। एनोड लाइन एक्टिव हो जाती है, कैथोड लाइन जो है फीडबैक के लिए काम आती है, और फिर हमारी लाइट ऑपरेट हो जाती है।
सीधा सा सिस्टम है, एक तरीका है जो सर्किट का जो है आपको रीड करने का, उसे अगर प्रॉपर्ली तौर पे रीड करेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर, चलिए डन।